बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है सीने की जलन या जो गज़ा की नाली है इसकी सोजिश के ऊपर हम बात करेंगे। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो गज़ा की नाली की सोजिश है या सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन है, गज़ा की नाली की जो जलन है या रुकावट है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। जो गज़ा की नाली है इसकी दो जगह पे जो इसका जो मसला होता है, एक जो ऊपरी हिस्सा होता है गज़ा की नाली का और जो निचला जो हिस्सा होता है ये मैदा के साथ अटैच होता है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सूजन और स्वाइलिंग हो जाती है। तो जो मैदे के जो गज़ा की नाली की जो सोजिश होती है ये अक्सर जो तेज़ाबी मादे होते हैं मैदे से उठते हैं ऊपर की तरफ, उसकी वजह से ये जो गज़ा की नाली का मसला होता है उसकी वजह से होता है। तो इसकी चंद एक वजूहात जिस्म के अंदर जो ज़ाहिर होती हैं उसमें ये है कि मैदा के अंदर जो तेज़ाबी मादे होते हैं इसकी वजह से जो गज़ा की नाली है इसकी जो सोजिश है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो या जो लोग स्केल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मिर्च मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मुरगन चीज़ों का या बाज़ारी चीज़ों का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बे टाइम वो लोग खाना खाते हैं और ओवर ईटिंग जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं या इसके अलावा जो लोग ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर ये जो तेज़ाबियत मैदा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ऊपर की तरफ जो इसके तेज़ाबी मादे हैं ये गज़ा की नाली से ऊपर मुंह की तरफ आते हैं जिसकी वजह से जो मुंह है इसके अंदर भी कुछ सिम्पटम्स इसके आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो चंद एक अलामात जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती हैं वो ये होती हैं कि सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और रात को लेटते वक्त ये जलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मतली और उल्टी करने से जो तबीयत है बिल्कुल साफ़ हो जाती है और जो जलन है ये दूध पीने से, ठंडा दूध पीने से जो सीने की जलन है इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाज़ दफ़ा जो मुंह है ये पक जाता है। गज़ा की नाली है या खाने में रुकावट महसूस होती है, कोई भी चीज़ गले में या गज़ा की नाली के अंदर अटकती हुई महसूस होती है तो ये इसकी चंद एक जो अलामात है ये जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती हैं। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताने लगा हूँ। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 के अंदर लेनी है और इसके साथ आपने जो मेडिसिन लेनी है वो है कार्बोविज। कार्बोविज ये भी 30 के अंदर लेनी है। इन दोनों मेडिसिन के 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसी से इंशाल्लाह ताला जो आपके अंदर गज़ा की नाली की सोजिश है और जो जलन है आपकी गज़ा की नाली के अंदर या सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर आपके अंदर खाई पी हुई चीज़ का जायका आपके मुंह की तरफ आता है और सीने की नाली में बहुत ज़्यादा जलन होती है, गज़ा की नाली के अंदर और सीने में भी जलन होती है, खाई पी चीज़ का जायका और डकारों के साथ मुंह के अंदर आता है तो फिर जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीमोनियम क्रोडम ये आपने 30 के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो चौथी मेडिसिन है जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस जिन लोगों को खट्टे डकार आते हैं या गज़ा की जो नाली है इसकी सोजिश के साथ उन लोगों को खट्टे डकार आते हैं और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा मुंह की तरफ आती है, खटास मुंह के अंदर होती है, मुंह का जायका खट्टा होता है, तो ऐसे लोगों ने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस ये 30 के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। खाना खाने के बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है और आपने पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना और साथ में आपने अगर आपको जलन का बहुत ज़्यादा मसला है तो आपने फिर एक बोतल के अंदर जो ठंडा दूध है ये डाल लेना है। थोड़ी सी आप चीनी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपने 1-1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा इसको साथ साथ पीना है। तो मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला आपके जो गज़ा की नाली की सोजिश है
या आपके सीने में बहुत ज़्यादा जलन है, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी।